जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती। मेरी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का विषय है किसी भी आकर्षण भाव को साधारण न समझे। मेरे प्यारे जगत गुरुदेव वसंत विजय जी द्वारा बताया गया ज्ञान आपके समक्ष रख रही हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने बताया चीजें स्वतः ही हमें आकर्षित करती है। समुद्र किनारे हम खड़े हो जाएंगे तो हमारा मन उबेगा नहीं, वहाँ ऐसे ही खड़े रहने का मन करेगा, क्योंकि समुद्र की वो जो विशालता आदमी को आकर्षित करती है। और समुद्र आकर्षित करने का कारण समुद्र में रहा हुआ नमक भी है। नमक में घर की नकारात्मकता को समाप्त करने का प्रभाव है। अगर आप घर की नकारात्मकता को समाप्त करना चाहते हो, अगर आप आकर्षण को पूर्ण रूप से अपने घर में तरंग बनाना चाहते हो, अशुभ तरंगों को समाप्त करना चाहते हो, तो एक कांच की बाउल में नमक रखा करो, क्योंकि नमक आकर्षण है। भोजन का स्वाद भी नमक से आता है। शरीर में जब नमक जाता है तो अशुभ तरंगों को, अशुभ आभामंडल को समाप्त करके शुभ शक्ति को प्रकट करती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाता है शरीर में। अगर आप समुद्र में के पास खड़े हो जाओगे तो मन थोड़ा भी विचलित नहीं होता। और दूसरा, चांद को देखोगे तो थकते ही नहीं, क्योंकि चांद हर एक व्यक्ति को आकर्षित करता है। और तीसरा, हाथी, क्योंकि हाथी को देखने सभी बड़े बूढ़े, बच्चे, आदमी, औरतें सभी हाथी को देखने खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, महाराज जी हाथी का उदाहरण देके एक मंत्र बता रहे हैं। उस हाथी का रूप ले हुए बैठे हुए गणेश जी का मूल मंत्र यह है। तो दोस्तों, यह मूल मंत्र आप खुद ही महाराज जी की वाणी में सुन लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं वरवरदाय विजय गणपतये। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। तो दोस्तों, मूल मंत्र गणेश जी का यही है, सर्वजन में वशमान, सभी लोगों को मेरे वश करो, वशीकरण मंत्र है। तो दोस्तों, महाराज जी ने बताया यह गणपति का मूल मंत्र है। इसका कारण क्या है? उनका स्वरूप ही आकर्षणदायक है। तो उनसे जो मंत्र प्रकट हुआ वो आकर्षण मंत्र है, दुनिया को आकर्षित करता है। महाराज जी ने बढ़िया सा उदाहरण देके समझाया। आप देखिए, जितने पांडाल देवी माँ के नवरात्रि में बनते हैं, सब देवी माँ का एक ही रूप होता है। सिंहवान पर माता जी बैठते हैं, लेकिन गणपति पंडाल में आप देखोगे तो हर गणपति को अलग अलग रूप में देख सकते हैं, अलग अलग वेश में, अलग अलग श्रृंगार में, अलग अलग अस्त्र शस्त्र के साथ। ऐसे गणपति आकर्षणदायक है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु हमें आकर्षित करती है, तो ध्यान रखना, जिस वस्तु में भी आकर्षण है वहाँ से हमें कुछ प्राप्त होने वाला होता है। जहाँ कोई आकर्षण नहीं, वहाँ कुछ प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, हमें अच्छी चीजें आकर्षित करनी है और गलत चीजों का विसर्जन करना होता है। दोस्तों, गणपति जी का स्थान मूलाधार चक्र में स्थित है और मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है जो जिसके आकर्षण शक्ति का कारक है। वो इसलिए गणपति को आकर्षण का देवता कहा जाता है। पृथ्वी में मौजूद गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ही बड़ी आकर्षण शक्ति है। कोई भी कार्य हमारा सिद्ध होगा कब? जब उस कार्य से संबंधित जो भी वस्तु है, जो भी सब कुछ है, वह उसके सूक्ष्म परमाणु हमारी तरफ आकर्षित होंगे, तभी तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। और आकर्षण का कार्य कौन करता है? भगवान गणेश। वो पृथ्वी तत्व के कारक होने के कारण तत्व की सबसे बड़ी आकर्षण शक्ति है। इस देवता के इस मंत्र के प्रभाव से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी तत्व की जो आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण, उससे बड़ी आकर्षण शक्ति कोई नहीं है। तो दोस्तों, इस मंत्र से आप लोगों को भी आकर्षित कर सकते हैं, अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, अपने संबंध को भी सुधार सकते हैं, समाज में लोकप्रिय बन सकते हैं, अपने काम में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। बस हर रोज बड़े भाव से इसको जितनी बार आपका मन चाहे तब बोलना है, चाहे 5 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार, जितना भी चाहे आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस जानकारी को आगे शेयर जरूर करना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।